काले मजदूर ये नजारा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी किसी गोरे आदमी को एक काले आदमी की गाड़ी चलाते नहीं देखा था। लोगों की घूरती नजरों से शर्ली थोड़ा असहज हो गया, इसीलिए उसने गाड़ी के अंदर ही रहना बेहतर समझा। नॉर्थ कैरोलिना पहुंचने के बाद वे एक दावत में गए, जहां खाने में खास तौर पर फ्राइड चिकन परोसा गया था। ये साफ तौर पर काले लोगों का अपमान करने का एक तरीका था। शर्ली को बहुत बुरा लगा, लेकिन इसके बावजूद उसने पूरे दिल से पियानो बजाया। उसकी शानदार परफॉर्मेंस खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन जब शर्ली ने वॉशरूम इस्तेमाल करना चाहा, तो होस्ट ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि शर्ली को बाहर बने पुराने और गंदे टॉयलेट का इस्तेमाल करना होगा। शर्ली ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि चाहे होटल वापस जाने में 1 घंटा ज्यादा लग जाए, लेकिन वह उसी टॉयलेट का इस्तेमाल करेगा। टोनी को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन शर्ली के लिए ये उसकी इज्जत का सवाल था। कुछ दिनों बाद दोनों एक सूट की दुकान के पास से गुजरे। टोनी को डिस्प्ले पर रखा एक सूट शर्ली के लिए बिल्कुल सही लगा, इसलिए दोनों दुकान के अंदर चले गए। दुकानदार ने पहले उनका अच्छे से स्वागत किया और सूट भी दिखाया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि सूट शर्ली के लिए है, उसका रवैया तुरंत बदल गया। उसने कहा कि सूट पहनकर देखने से पहले पूरी कीमत चुकानी होगी। फिर उसने शर्ली के हाथ से सूट तक छीन लिया। ये खुला नस्ल भेद था। शर्ली ने अपनी तकलीफ एक हल्की सी मुस्कान के पीछे छिपाई और चुपचाप दुकान से बाहर निकल गया। टोनी गुस्से से भर गया, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं कर सका। शर्ली ने अपना सारा गुस्सा पियानो की चाबियों पर निकाल दिया। आज उसके संगीत में दर्द भी था और गुस्सा भी। सफर आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे टोनी और शर्ली के बीच दोस्ती होने लगी। लेकिन एक बरसाती रात वे गलती से ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां रात होने के बाद काले लोगों का आना मना था। एक पुलिस वाले ने उन्हें रोक लिया। टोनी उससे बहस करने लगा और आखिर में दोनों को जेल में डाल दिया गया। जेल के अंदर शर्ली ने पुलिस वाले को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। तभी शर्ली ने एक फोन कॉल किया और सिर्फ 10 मिनट बाद पुलिस वाले को दोनों को तुरंत छोड़ने का आदेश मिल गया। टोनी हैरान रह गया। अब उसे समझ आया कि शर्ली की पहचान बेहद ताकतवर लोगों तक थी। उस पल के बाद टोनी उसे बिल्कुल अलग नजर से देखने लगा। बारिश रुक चुकी थी और आधी रात भी बीत चुकी थी। शर्ली ने कहा कि अब उन्हें आराम करना चाहिए। टोनी ने अपनी ग्रीन बुक देखी और एक ऐसा मोटल ढूंढा जहां काले यात्रियों को रुकने की इजाजत थी। लेकिन इस बार टोनी भी शर्ली के साथ उसी मोटल में रुका। अब वह धीरे धीरे शर्ली के अकेलेपन को समझने लगा था। आखिरकार वे अपनी आखिरी परफॉर्मेंस वाली जगह पहुंचे। आयोजकों ने उनका शानदार स्वागत किया। उनकी गाड़ी के लिए VIP पार्किंग तक रखी गई थी, लेकिन अंदर जाते ही सारी सच्चाई सामने आ गई। उन्हें मुख्य दरवाजे से नहीं बल्कि पीछे के रास्ते से अंदर ले जाया गया। शर्ली के लिए जो कमरा दिया गया था वह किचन के ठीक बगल में था। छोटा, तंग और खाना पकाने के तेल की गंध से भरा हुआ। जब शर्ली ने रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की बात कही, तो वहाँ के कर्मचारी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि खाना उसके कमरे में भेज दिया जाएगा, लेकिन शर्ली ने उस स्टोर रूम जैसे कमरे में खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। तब उस आदमी ने कहा कि अगर उन्हें पसंद नहीं है तो वे सड़क किनारे किसी ढाबे में जाकर खा सकते हैं। अब शर्ली फैसला कर चुका था, वह और बेइज्जती सहने वाला नहीं था। आयोजक ने टोनी से कहा कि वह किसी तरह शर्ली को परफॉर्म करने के लिए मना ले, क्योंकि 400 से ज्यादा लोग उसका इंतजार कर रहे थे। बातों बातों में उसने टोनी को पैसे देकर मनाने की भी कोशिश की, लेकिन टोनी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और शर्ली के साथ वहाँ से निकल गया। दोनों सड़क किनारे एक छोटे से ढाबे में पहुंचे। उनके महंगे और शानदार कपड़े उस जगह बिल्कुल अलग दिख रहे थे, लेकिन वहाँ किसी ने भी उन्हें नीचा नहीं समझा। कोने में एक पुराना पियानो रखा था। वह कोई महंगा स्टाइनवे पियानो नहीं था, फिर भी शर्ली उसके सामने बैठ गया और बजाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वहाँ मौजूद लोकल म्यूजिशियन भी उसके साथ बजाने लगे और फिर सभी संगीत में पूरी तरह खो गए। उस रात बहुत लंबे समय बाद शर्ली ने पहली बार बिना किसी दबाव, बिना किसी अपमान और बिना किसी दिखावे के पूरे दिल से पियानो बजाया।